अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजलो करम में होंगे। आज हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। जी, हम जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर और आपको भी साथ लेके चलते हैं। जो लोग नहीं गए अभी तक या जो नहीं जा सकते तो वो भी हमारे साथ इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये जो कोट्स हैं ये बिल्डिंग पर लिखे हैं। इट इज़ We may not live for hundreds of years, but the products of our creativity can leave a legacy long after we are gone. The second one is the future belongs to those who can imagine it, design it, and execute it. It is not something you await, but rather create. And the third one is the secret to the renewal of life, the evolution of civilization, and the development of humanity is simple. It's innovation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। अभी हम हैं शेख जायद रोड पे और आज एज़ यूजुअल बहुत डस्ट भी है और गर्मी भी है। तो हमारा टाइम जो था वो 4:30 का था, लेकिन वाहिद की मीटिंग की वजह से हम जो हैं आज जल्दी जा रहे हैं। तो वैसे तो ये है कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते तो वो फिर रिफ़ंड नहीं हो सकता टिकट, लेकिन ये है कि अगर आप पहले चले जाएँ तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम फिर जो है ना 1 घंटा पहले जा रहे हैं। तो आपको मिलते हैं इंशाल्लाह म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के पास। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। सारे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करके तो आगे जा रहे हैं पार्किंग लगाने। ये पार्किंग हमें मिल गई यहाँ पर। ये जो पार्किंग हमें मिली है ये है जुमेरा टावर्स की बेसमेंट में। पार्किंग जो जुमेरा टावर्स की है उसमें एमिरेट्स टावर्स। तो इसमें जो है फ़र्स्ट 2 आवर्स फ्री हैं और थर्ड आवर जो है उसका 20 दिरहम चार्ज है, ठीक है। जबकि इनकी अपनी जो पार्किंग है वो 3 आवर्स 75 दिरहम्स में है। तो इट्स अप टू यू कि आप वहाँ पर लगाना चाहते हैं या वैले में देना चाहते हैं। और बिल्डिंग के सामने भी कच्ची पार्किंग भी है, आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मास्क चेक किया, टिकट नहीं चेक किया। अगर ऐसा ही है तो आप आ सकते हैं, बिल्डिंग को नीचे से देख के जा सकते हैं, लेकिन आप ऊपर नहीं जा सकते। और यहाँ से एंट्रेंस है लॉबी में।
काफ़ी लोगों को भेज देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक दूसरे को पहना दिए रिस्ट बैंड, और ये था कि बाद में ये खुल जाएंगे, तो बड़ा टाइट करके पहन लिए थे मैंने, बल्कि ज़्यादा टाइट कर लिया था। अब ये वापसी पे जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल, ये बिल्कुल स्टक हुआ हुआ था, तो इसको काट के हमें खोलना पड़ा। तो इसलिए अगर आप जाएँ तो आप थोड़ा पता चला कि लोगों ने बैंड्स पहने हुए हैं, तो और इस स्कैनिंग के बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। फ़र्स्ट प्रोसेस आपका क्यू से स्टार्ट होता है, फिर टिकट आपकी स्कैन होती है बैंड से, और फिर उसके बाद आप फ़र्स्ट चैप्टर में इंटर होते हैं। ये है जी फ़र्स्ट चैप्टर, एंड इट इज़ कॉल्ड OSS होप प्रॉब। ठीक है, OSS होप प्रॉब। तो ये फ़र्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर जब सब लोग अंदर आ जाते हैं, जो लिमिट है, उसके बाद डोर इस तरह से क्लोज़ हो जाता है और एक स्क्रीन ऑन होती है, और वहाँ पे वो इंट्रोडक्शन देते हैं। Welcome future pioneers and future heroes. Welcome to Mohammed bin Rashid Space Force in the year 2071. In a moment, our digital avatar Aya will give you a briefing about your journey with us today. Kindly pay attention to her. आया आ रही है अभी रास्ते में। Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital president of the Museum of the Future. Welcome to my home. Launch is about to start. Follow me. अब हम आया के साथ स्पेस शटल सिमुलेटर में जा रहे हैं। जैसे एरोप्लेन का होता है सिमुलेटर, उससे आप जो है वो मतलब देख सकते हैं कि कैसे प्लेन जो है वो उड़ता है। इसी तरह अब हम स्पेस सिमुलेटर में जा रहे हैं, जहाँ से हम स्पेस में जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ। ये किसी का मोबाइल गिर गया था, शायद इनकी कान पे टांग रही थी सूंघ के। जस्ट किडिंग। तो अब यहाँ पर 3D स्क्रीन्स ऑन होंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हम स्पेस में जा रहे हैं। दुबई से हम स्पेस में जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप भी हमारे साथ ही जाने वाले हैं। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'd like to welcome you all aboard today's Spaceflight to OSS Hope. It's a beautiful day, so we're expecting a spectacular journey. Please prepare for launch in just a few moments. स्पेस शटल सिमुलेशन OSS होप जो है वो ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन है, और वहाँ पर जाने के लिए हमें जो ये सिमुलेशन की जर्नी है स्पेस तक, इसमें रियल साउंड्स, रियल व्यूज़ दुबई के, तो वो मतलब रियलिस्टिक दिखाने के लिए थोड़ा हमें ये 3D मोशन टाइप ये व्यूज़ हैं, जिसमें लाइक फ़ील होता है कि आप स्पेस में जा रहे हैं, और एक आपको एक्सपीरियंस करवाने के लिए वो ये सब दिखा रहे हैं कि स्पेस में जब जाते हैं तो वो मतलब सारा क्या एक्सपीरियंस होता है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट जर्नी।
سيداتي وسادتي، إذا نظرتم إلى الفضاء خارجا إلى الجانب الأيمن من الكبسولة ستلمحون محطة الفضاء المدارية أمل. أليس جميلا؟ لقد استلمت محطة الفضاء المدارية أمل التحكم لتنفيذ عملية الانتهاء من مهامها. أسعدني جدا أن أنفذ رحلتكم. استمتعوا بهذا المنظر الخلاب. Ladies and gentlemen, the camera can put to space on the starboard side of the capsule. You will see OSS Hope just coming to view now. Isn't she beautiful? OSS Hope now has control of her final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. हम चैप्टर 1 में पहुंच आए हैं और यहाँ पर हम पूरा जो है वो लूनर एनर्जी और सोलर सिस्टम और ज़मीन और जो भी हम पढ़ते आए हैं आज तक साइंस में उस सारी चीज़ों का हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। Never get over this view. Welcome everyone. You are now standing on the deck of Space Station Hope, 600 kilometers above Earth. Let's get to know the neighborhood. Follow me. Alright, pioneers, let's follow Aya and get to know the neighborhood of Orbital Space Station. Welcome everyone once again. Please come forward. Let's all gather around the screen in a big circle. So please come around everyone. Today, Aya is leading the orientation. Come around, please. Yes. Today, Aya is leading the orientation and she will be explaining to you about Soul Project, lunar energy and what life is like as a pioneer at OSS Hope. So let's all pay attention to Aya before we continue the journey. هذا صرح رائع هو محطة الفضاء المدارية أمل، وهي أكبر محطة مدارية صنعها الإنسان ومن أعظم الإنجازات البشرية. This magnificent edifice, Orbital Space Station Home, is the largest orbiting structure ever built and one of humanity's the lunar photovoltaic belt. This belt of solar panels circles the moon, extending for over 10,000 kilometers. The solar energy collected in the panels is converted into laser beams of electric energy. These lasers beam towards a network of deflectors and satellites. The deflectors redirect the laser beams towards satellites that orbit the Earth. ولهذه الأقمار الاصطناعية القدرة على تحويل الطاقة الليزري إلى موجات كهرومغناطيسية دقيقة. توصل طاقة تلك الموجات إلى محطات الاستقبال في مختلف مناطق العالم. وحين تبدأ هذه المحطات بالعمل سنتمكن من استغلال الشمس لإنتاج معظم الطاقة التي تحتاج إليها الأرض. These incredible satellites can transform laser energy into microwaves. Microwave energy is beamed to receiving stations around the globe. When these stations finally come online, we will be able to provide the majority of the Earth's energy from the sun. لكن لن تتحقق هذه الأهداف دون محطة الفضاء المدارية أمل، فهي الركيزة الأساسية ومركز قيادة مشروع سول. But none of this would be possible without OSS Hope. It is the centerpiece and command station for the entire Soul Project and humanity's home among the stars. Thank you, Aya, and thank you, pioneers. Currently, we have 3,000 active
to residents in Oasis Home. Once the whole project is completed, we can accommodate up to 400,000. लूनर एनर्जी के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब जो नेक्स्ट रूम था वो था सोलर सिस्टम। और आप देख सकते हैं वीडियो में, शायद आपको इतना हसीन ना लग रहा हो, ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने प्रेजेंट किया माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा था। और क्या कहूँ, दुबई यू आर नंबर 1, यू आर नंबर 1। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वी फील ब्लेस्ड कि हम एक ऐसी सिटी में रहते हैं या ऐसी कंट्री में रहते हैं कि जहाँ पे हम बहुत कुछ जो है देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया कि मुझे ये देखकर अपना B.Ed याद आ गया कि व्हेन आई वाज डूइंग B.Ed उस वक़्त मुझे जो प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक मिला था इट वाज सोलर सिस्टम। और उसके प्रोजेक्ट के लिए मैंने जो डेमो तैयार किया था, या फिर आप कह लें कि जो प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसमें मैंने कॉइन्स, बल्ब और इस तरह की चीज़ों के साथ मैंने अपना प्रेजेंटेशन दी थी। तो आई विश कि उस वक़्त ये सोलर सिस्टम वहाँ पर होता तो मैं लाइव जो है इस पे प्रेजेंटेशन देती। बट इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी ऐसे साइंस रूम बनाए जाएं जो कि यूथ के लिए, बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर अब हमारे लिए तो इतना अमेज़्ड नहीं है क्योंकि हम तो शायद उस चीज़ से निकल आए हैं, लेकिन जो बच्चे अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, जो साइंस से रिलेटेड हैं, उनको लाजमी जो UAE में हैं उनको आना चाहिए। बाहर से भी जो देख रहे हैं, जो आते हैं दुबई या जो घूमते फिरते हैं, उनको भी अपने बच्चों को यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को दिखाना चाहिए, लाना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स हैं जिनके बीच में आप अपनी पिक्चर अप्लाई करके वहाँ पे आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं या वीडियोस बना सकते हैं, जो डिज़ाइनर क्लॉथ्स होते हैं इनके फ्लीट के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहिद ने अपनी पिक्चर ली। इधर भी यही है कि आप अपना बैंड स्कैन करें और फिर आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगी, और फिर इस तरह से स्क्रीन्स पे भी आप देख सकते हैं किसी भी कॉस्ट्यूम को चूज़ करके। मैंने येलो में बनाया। चलें, खुश होने के लिए ख़याल काफ़ी है। तो अब जी हम पोर्ट से दोबारा बैक टू दुबई। तो जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से अब हम सिमुलेशन से नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो इस तरह से था कि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हमें नीचे का सारा व्यू नज़र आएगा, मतलब दुबई हम नीचे की तरफ देखेंगे। पहले हम ऊपर की तरफ देख रहे थे या साइड्स पे, तो अब हम नीचे की तरफ देखेंगे। फिर स्पेस शिप जो है वो लैंड होगा जाके, तो उसके लिए एक पैड भी बना होगा, तो आप इसमें यहाँ पर वो एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। Please continue just one level down to continue this journey. Thank you. Enjoy the rest of your journey. That one. Thank you. ये जी है फ्यूचर ऑफ दुबई।
हर चीज़ आपको उड़ती हुई नज़र आएगी, आइदर इट्स कार और बाइक और एनीथिंग। पहले जहाज़ उड़ते थे, अब सब चीज़ें ये फ्यूचर में उड़ती हुई नज़र आएंगी। अब बर्ड्स कम हो जाएंगे लेकिन इंसान भी उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ से गार्डन स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट चैप्टर इज़ अमेज़न फॉरेस्ट एंड विच इज़ सेकंड चैप्टर। और रेन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर इसको इन्होंने लिखा हुआ है कि ये मतलब यहाँ पे इसको आग लग गई थी और इस वजह से ये फॉरेस्ट यहाँ पे ब्रोक हो गया है। और अभी जो है वो नेक्स्ट इसी में अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में आगे यहाँ पर तफसील में बताएंगे। तो ये है जी अमेज़न फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। आई थिंक ये साउथ अमेरिका में है और ये बहुत सारी अमेरिकन जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट होता है, जैसे पेरू है या ब्राज़ील है या और इस तरह के। और इस फॉरेस्ट के बारे में ये है कि इट्स कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। और सेकंड ये कि इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो आबाद हैं। जैसे ये सर्कल आपको दिखा रहा है कि आप इसको नॉर्मल एक आंख से नहीं देख सकते, बट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बस रही हैं। तो इसको शायद आग लग गई थी कुछ टाइम पहले और बहुत सारा जंगल जो है उसमें तबाह हो गया था। तो अब इसकी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये शुरू किया हुआ है। मैंने पहले भी जैसे बताया, तो एक्सपो में इसका बहुत डिटेल से, पेरू जो एक पेविलियन था उसके अंदर पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में ही लिखा हुआ था पूरा। मतलब जो एक उन्होंने पूरा हॉल बनाया हुआ था उसमें सारा 3D अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में लिखा था। उसमें ऐसे ही लग रहा था, ये तो स्क्रीन है ना, लेकिन उसमें उन्होंने इतना अच्छा सेलेक्ट किया हुआ था कि जैसे सेट किया हुआ था कि जैसे आप लाइव उसके अंदर हों। तो ये जी नेक्स्ट डिपार्टमेंट विच इज़ DNA, स्पीशीज़ जो हैं वो स्पीशीज़ के DNA जो हैं यहाँ पे स्टोर हैं। इट्स मोर देन 2000 स्पीशीज़। और मैं यहाँ पर मैंने विज़िट नहीं किया, बट ये वीडियोस मुझे किसी ने सेंड की तो मैंने लगा दी जो मेरे साथ गई थी, क्योंकि आई एम स्केयर्ड ऑफ देम। तो मैं नहीं गई इस साइड पे और शायद इसी वजह से मैं नहीं जा सकी, क्योंकि ये देख के फिर रात को सारी चीज़ें मेरे ख्वाब में ही आनी थी। तो छिपकली से तो वैसे भी मुझे फ़ोबिया है। अब हम जी जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे एंड विच इज़ अलवाहा। पहले हम गए थे OSS होप पे, फिर सेकंड हम हील इंस्टीट्यूट पे गए और अब हम 3rd अलवाहा पर आ गए हैं। ठीक है। ये जी है विश पूल, यहाँ पे आप अपनी फ्यूचर की विश करें। और अलवाहा जो है इसमें बेसिकली उन्होंने सेंसरी रूम्स बनाए हैं। इट्स ओएसिस लाइक, ये ओएसिस जो इन्होंने बनाया है वाहा अरेबिक का वर्ड है, ओएसिस इंग्लिश में। इट्स बेसिकली स्पा फॉर सेंसेस, जहाँ पे आपकी माइंड और बॉडी जो है वो डिस्कनेक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी से। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी इज़ डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम अनदर टेक्नोलॉजी। तो नो डाउट काफ़ी रिलैक्सिंग है सारे रूम्स। आप आगे भी देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर रिलैक्सिंग है। Welcome to Universal Harmony, everyone. So this is a form of therapy called connection therapy that helps us to connect to each other in a more meaningful way using harmony and our voices instead of our electronic devices, which is what we mainly rely on to communicate and connect. So there is a microphone in front of you. All you need to do is hum into the microphone. Yeah, go ahead. That's to move the lights to the center. Do the connection. Go ahead and smell the scent coming from the microphone in front of you. Smell the scent. Did everyone get the scent? Yes. So the scent was released as a result of your successful. बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो कनेक्टिविटी है पर्सन टू पर्सन, इट्स लाइक अ फ्रेगनेंस।
तो जब आप कनेक्ट होके बात करते हैं, शेयर करते हैं, मिलते हैं, तो वो एक जो फ्रेगनेंस है एक दूसरे की, वो आपको कनेक्ट करती है। तो वो यहाँ से आई भी है फ्रेगनेंस। अब आई डोंट नो कि इट्स 100% नेचुरल और कि उन्होंने उसको नेचुरल बनाया, बट इट्स गुड। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो हमारा रूम है ये है जी ग्राउंडिंग। और एज़ यू नो कि ग्राउंडिंग जो है वो लाइक अर्थ से रिलेटेड है कि आप नियर टू अर्थ होते हैं। और इस थेरेपी से ये है कि आप स्ट्रेस से दूर होते हैं और रिलैक्स होते हैं, और आपकी वेलबींग के लिए ये बहुत अच्छी है इसकी जो हीलिंग वाइब्रेशन है। तो ये बेसिकली गोंग हैं, ये लाइक लार्ज स्केल जिस तरह से बेल्स होती हैं उस तरह से। आपने देखा होगा जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मसाज और ये सारी चीज़ थेरेपीज़ होती हैं, जैसे थाईलैंड है और बहुत सारे और भी। तो वहाँ पर इस तरह के बात होते हैं रिलैक्सेशन के, और उसमें ये गोंग जो है इसको डिफरेंट मतलब उसकी स्केल्स पे टच किया जाता है, और उसकी जो वाइब्रेशंस आती हैं वो पहले तो बहुत इरिटेटिंग होती हैं अगर आप बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस फील करते हैं, तो उसके बाद फिर ये आपको आराम आराम से रिलैक्स करने लग जाती हैं। तो ये जो है ये भी काफ़ी अच्छी थेरेपी है। तो मुझे इससे पहले नहीं था पता, आज पता चला। तो यहाँ फिर हम नेक्स्ट जा रहे थे कि मैं यहाँ पे बजने लगी थी, लेकिन बच गई। अब जी ये डिपार्टमेंट जो है वो मेडिटेशन का है। यहाँ पर ये बेड लगे हुए हैं, बेड टाइप चेयर्स और बेड लगे हुए हैं। इस पे ये है कि आप लेट जाएं और आप रिलैक्स फील करें। इट्स मेडिटेशन। Where are you from? Oh, I'm from Brazil. Brazil. Oh. आंटी बता रही थी कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है बेचारी। बाबा कह रहे हैं कम हेयर, वो कह रही है बाबा आप भी आ जाओ। सच में लग रहा है जैसे नींद आ गई है, रियली फील स्लीपी। बेसिकली ये क्या है कि ये लाइट है और इसके रिफ्लेक्शन में आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि पानी है, उस लेयर्स बनी हुई हैं नीचे भी ऊपर भी, और साथ में म्यूज़िक है, उससे आपको बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा है। और वाकई ऐसा था, क्योंकि बैकग्राउंड जो म्यूज़िक था और फिर जो लाइक वाइब्स आ रही थी, वो ऐसे ही लग रहा था कि बस यहाँ पर ही सो जाएं। लेकिन काफ़ी जो चलना पड़ा उससे काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। अब जी हम 4th फ्लोर पे आ गए हैं, जो है कि टुमारो इज़ टुडे, तो मुस्तक़बिलना अल-यौम। तो यहाँ पर इन्होंने सारे रोबोट्स, कार्स और जितनी भी फ्लाइंग चीज़ें हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं वो सारी इन्होंने डिस्प्ले की थी यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा 2nd चैप्टर के स्टार्ट में दुबई वाज फ्लाइंग, तो ये कार और ये सारी चीज़ें, कुछ कार जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं जो पेट्रोल के बगैर चलेंगी, और हाँ देखें ये इलेक्ट्रिक जेट है। और मुझे क्योंकि इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इसलिए मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तो यहाँ पर ये सारी जो इन्होंने डिस्प्ले किए हैं उसमें रोबोट्स हैं, ड्रोन्स हैं और हैंड हैं, जैसे कुछ लोगों के हाथ नहीं होते तो रोबोटिक हैंड्स कैसे उनकी हेल्प करेंगे। फिर एंट थी ये जो डराएगी लोगों को, ऐसी मेरे पास एक हो ना, खैर इस तरह के इन्होंने ड्रोन्स वगैरह और सारे कैक्टस इन्होंने इसमें डाली हुई थी। और फ्लाइंग बर्ड्स, पता नहीं अब इस बारे में क्या ख्याल है इनका। तो फिर इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा इलेक्ट्रिक होम भी बनाया, और काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। यहाँ पर कुछ कॉस्ट्यूम्स थे, जैकेट्स थे, सूट्स थे, और इनके बारे में मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको जिन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता तो आप ज़्यादा नहीं जाते हैं उस साइड पे। तो ये घर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये भी एक इन्होंने जो है ना अच्छी चीज़ बनाई है। इमेजिन अ न्यू हाउस, अ फ्री हाउस। तो ये सारा जो है ये कितने अच्छे कपड़े लटकाए हुए हैं। अब यहाँ पर जी ये एक स्केल था
जिसमें आपकी बॉडी स्कैन होती है और आपके बारे में बताया जाता है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मुझे अपने बारे में सुन के अच्छा लगा। वाओ, गुड जॉब। दैट्स इट। नो स्ट्रेस और एंजाइटी डिटेक्टेड। वाओ, गुड साइन। ये बेचारी बच्ची के बाबा साथ थे और इसका लिखा हुआ है आया कि रेगुलर फ़ोन चेक्स। ये जो वॉल है ये सैंड से बनी हुई है, 3D प्रिंटेड। और यहाँ पर ये और भी जो टेक्सचर हैं ये सारे जो हैं उन्होंने नेचर जो है उसको कलेक्ट करके तो 3D उन्होंने प्रिंटिंग की हुई है। कुछ वहाँ पे कोकोनट शेल का भी बताया हुआ है कि वो भी यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे अंदर 1 मिलियन मील जो रेडी होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो हिज़ हाइनेस की तरफ से है। तो ये था जी सारा टुमारो इज़ टुडे और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर की जो मेन सब चीज़ें हैं वो आपने देख ली हैं यहाँ पर, और अच्छा लगा देखकर। बेसिकली जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का इंटीरियर है वो बहुत क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये जो ड्रॉप पॉड्स उन्होंने बनाए ये भी बड़े अच्छे कैप्सूल टाइप के। और अब हम जी लास्ट जो है वो जा रहे हैं कहाँ जी, फ्यूचर हीरोज़ में। और ये बच्चों के लिए है बेसिकली, और बच्चे यहाँ पर जाके कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ही एक जो है वो इस वीडियो का एंड भी होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो लास्ट फ्लोर है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं बाहर भी, जो मेट्रो से कनेक्ट करता है वहाँ पे भी आप जाके डेक व्यू देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग जो बाहर से बनी है जिस तरह से जो शेप है, और बिल्डिंग के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब सोच नहीं सकते कि आप इतनी बिल्डिंग में इतना सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग सिर्फ पिक्चर्स में छोटी नज़र आती है। इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, और उसको जो अवार्ड मिला है द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया की हसीन तरीन बिल्डिंग्स में से ये फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम बिल्डिंग बनी है। इसके अंदर कोई पिलर्स नहीं है, पूरा जो आप इंटीरियर देखें सारा अरेबिक कैलीग्राफी और लाइट्स और सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आपको भी जब मौका मिले या जब आप जा सकें तो ज़रूर जाइएगा। अभी तो टिकट्स महंगे लगते हैं थोड़े, लेकिन होप्स हो कि फ़्यूचर में थोड़े कम कर दें। तो ये मैं आ गई थी। यहाँ पे ग्रेजुएशन भी हो रहा था बच्चों का, क्योंकि आजकल स्कूल भी जैसे बंद हो रहे हैं तो सेमेस्टर एंड हो रहे हैं, ग्रेजुएशन हो जाते हैं छुट्टियों से पहले। क्लासेस जो हैं वो सितंबर में फिर स्टार्ट होती है, न्यू क्लासेस। तो वो भी था, हो रहा था बच्चों का। बच्चे बहुत एक्साइटेड लग रहे थे और कॉस्ट्यूम में, ग्रेजुएशन कॉस्ट्यूम में। तो ये हम ग्राउंड फ्लोर पे दोबारा से आ गए, और मैंने फिर देखा कि और क्या देखा जाए। तो यहाँ नीचे कैफ़े है, और एक साइड पे जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, परफ्यूम जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पे ये है कि आप अपनी पसंद का परफ्यूम बनवा सकते हैं, 2-3 मिक्स करके भी। और ये इस तरह से बॉक्स आपको बना के देंगे, जो कि आई थिंक 100 दिरहम्स में था। तो ये स्मॉल लाइक छोटा, आई थिंक 10 मिलीमीटर होगा, मिली लीटर हाँ। तो इसमें यह है कि आप अपनी चॉइस के परफ्यूम्स ऐड करवा सकते हैं। और ये इसकी जो है फिलिंग हो रही है यहाँ पर। नीचे ये बोतल्स रखी हुई हैं छोटी छोटी, ये इस तरह से इसमें 2-3 ख़तरे डलते हैं, और फिर ये जो है ना एक प्रॉपर परफ्यूम आपकी पसंद का बन जाता है। तो ये एक मशीन उन्होंने लगाई हुई थी परफ्यूम की। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये है कि यहाँ पे दुबई में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई जाती हैं। उसमें एक बड़ा नेम है दुबई मॉल में किड्ज़ानिया का, और वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चे ख़ुद सीखते हैं कि उन्हें कैसे बनाना है। और इसके अलावा म्यूज़ियम में उस दिन ग्रेजुएशन के लिए बच्चे भी आए हुए थे, उनकी ग्रेजुएशन पार्टी चल रही थी। और ग्रेजुएशन मींस के बीए नहीं उन्होंने कर लिया था। यहाँ पर जो नर्सरी और केजी के भी बच्चे जब पास होते हैं तो उनका ग्रेजुएशन होता है। तो बड़े अच्छे लग रहे थे कॉस्ट्यूम्स वगैरह में। तो ये इनकी लोगों की बोटल्स, पेन्स और स्टेशनरी यहाँ से, मतलब राइट साइड पे है स्टेशनरी शॉप जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहें तो। ये कितने की थी? 35 की थी नोटबुक छोटी सी, और बोतल जो थी वो 85 की थी आई थिंक। और नोट पैड्स और इस तरह की स्टेशनरी की चीज़ें हैं जो कि म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के लोगों के साथ हैं। तो
हमारे लिए तो चलें हम यहीं के हैं, ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। जो विज़िटर्स आते हैं उनको इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो आप देख सुन के लीजिएगा। तो बस इस तरह से यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की हुई हैं। तो इस पूरे विज़िट के लिए आपको 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे में आप सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हम जैसे 4 बजे आए थे और 6 बजे तक हम फ्री हो चुके थे, क्योंकि 6 या 6:30 तक म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो बाहर तो वैसे भी नहीं जाया जा रहा था, बहुत गर्मी थी बाहर। जैसे ऊपर डेक बना हुआ है जहाँ पे आप पिक्चर्स बना सकते हैं। बाहर हैंड जो बना हुआ है हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद का, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मिस भी हो गई क्योंकि गर्मी की वजह से बाहर काफ़ी जो है वो गर्मी थी। तो इसके साथ ही इस लास्ट व्यू, खूबसूरत व्यू के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव और साइंटिफिक भी, और आपको अच्छा लगा होगा फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, और इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।